सबसे पहला फ्लावरिंग क्लाइंबर जो आप लगा सकते हो, ज़्यादा फैलता भी नहीं है, सुंदर भी लगता है, वो है क्लाइंबिंग रोज़ यानी बेल गुलाब। मेरे घर में भी 3-4 लगे हुए हैं गार्डन में। मैं टेरेस पर उसे क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे पास नीचे भी जगह है, ऑप्शन है, टेरेस पर लगाया जा सकता है। आप उसे ट्रेन कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आर्च वाले आजकल जो हैं स्टैंड्स भी मिल जाते हैं, आर्चेस मिल जाती हैं जो आप 2 गमलों में लगा सकते हो, उसके साथ टाई कर सकते हो। छोटा रखना है, छोटे में ही बहुत से फूल आने शुरू हो जाते हैं। बस गमले के ऊपर ही आप ट्रेलिस लगा रहे हो और उस पर चढ़ा रहे हो तब भी चल जाएगा। 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए इसे। शुरू में जब आप प्लांट लगा रहे हो ना, तब पानी देना है अच्छे से, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि पानी खड़ा रह जाए, फिर पौधा मर जाएगा। तो रूट्स को इस्टेब्लिश कराने के लिए पहले साल में पानी चाहिए। गमले या कंटेनर का साइज़ कम से कम 16 इंच, इसके लिए बड़ा वाला चाहिए। छोटा सा पौधा है शुरू में, तो छोटे में लगा लो, फिर रीपॉटिंग के लिए तैयार हो जाना अगले साल, क्योंकि तब जितना अच्छे से उसे न्यूट्रिशन मिलेगा ना ज़मीन से, मिट्टी से, उतना ही अच्छा ये फैलेगा, सही से फूल आएंगे। इस वक्त प्रूनिंग की जा सकती है अक्टूबर में इसकी। आपके पास है बेल गुलाब तो उसकी छटाई कर दो अच्छे से, और जो उसकी स्टेम्स निकलती हैं उन्हें आपको टाई करते रहना है, बांधते रहना है। जैसी शेप आप चाहते हो वो शेप देने की कोशिश करनी है। रोज़ेस के अंदर जो है प्रूनिंग करने के बाद मैं सबसे पहले तो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालती हूँ या बोन मील, दोनों में से एक ही। प्रॉम जो है बोन मील का ही सब्स्टिट्यूट है। तो मैं वीडियो में लिंक कर रही हूँ जो जो चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखती जा रही हूँ, तो आप भी नोट करते जाइए। पेपर और पेन आशा करती हूँ अब तक आपको आदत पड़ चुकी है कि वो रखना ही है मेरी वीडियोज़ में। तो आपको पहले तो वो देना है, फिर आप बीच बीच में जो है एग शेल्स हैं, घर में अंडे खाए जाते हैं, तो अंडे के जो छिलके हैं उनका पाउडर भी आप दबा सकते हो। छिलके को भी, पूरे के पूरे शेल को भी मिट्टी के अंदर दबा सकते हो। धीरे धीरे से रोज़ को वो मिलता रहेगा। तो हर महीने ग्रोइंग पीरियड के अंदर आपको कुछ ना कुछ डालना है। कंपोस्ट डालो, बोन मील डालो या प्रॉम डालो, अंडे के छिलके डालो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पौधे की ना पत्तियों पर पानी नहीं देना। गुलाब के कोई भी तरह के रोज़ के लिए ये वैलिड है। वैसे रोज़ केयर पर मेरा एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वाला कार्ड भी डाल दूंगी, अच्छे से देख लेना क्या क्या करना है। पूरे साल के लिए मैंने उसमें कवर किया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे करनी है कुछ बात। आप मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं किया, क्यों? सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, चेक करो, नहीं किया हुआ मुझे पता चल जाता है। बेल आइकन बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के बिना सब्सक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। बेल आइकन से क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन पहुंचती है टाइम पर, जैसे ही वीडियो रिलीज़ होता है, जैसे ही पोस्ट डलती है, शॉर्ट्स आती हैं, कुछ भी चैनल पर, तो पता तो चलना चाहिए ना आपको। दूसरी चीज़, गार्डनिंग में इन डेप्थ जाना है, बहुत इंटरेस्ट है ना, तो गेट माई हार्वेस्ट के चैनल मेंबर बन जाओ। 89 रुपीज़ पर मंथ में मैंने मेंबरशिप खोली है, अभी भी वही प्राइस चल रहा है। बहुत सी इन डेप्थ वीडियोज़ हैं। कल भी वहाँ एक वीडियो रिलीज़ होगा जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ 10 टिप्स, स्पेशल टिप्स आपकी प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए। बहुत से फ्लावरिंग कैलेंडर, वेजिटेबल कैलेंडर, कॉर्न कैसे उगाना है, भिंडी कैसे उगानी है, डिटेल्ड वीडियोस हैं वहाँ, और अपडेट्स भी देती रहती हूँ। तो इसलिए वहाँ जो है ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूँगी। आपके कमेंट्स का आंसर भी वहाँ प्रायोरिटी पर मिलता है, क्योंकि वो कमेंट्स मुझे अलग से हाईलाइट होकर दिखते हैं। तो आपको कोई लिंक्स चाहिए, कुछ पूछना है, आप मेंबर बन के पूछोगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगी मैं। जब मैं घर के बाहर वाले अपने हेजेस या प्लांट्स की मेंटेनेंस करती हूँ ना, बहुत से लोग ना हैरान होते हैं। एक तो वो हैरान होते हैं कि मैं कोई टूल्स यूज़ कर रही हूँ जो कि उन्होंने खास देखे नहीं है, और दूसरा कि मैं एक लेडी हूँ और मैं ये वाला काम कर रही हूँ। ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। हर किसी को अपने घर में काम करना चाहिए, अपने पेड़ पौधे सही से मेंटेन करने चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए।
लेडीज़ जिम जा सकती हैं तो लेडीज़ काम क्यों नहीं कर सकती? वो जो बड़ी वाली कैंची होती है ना, वो थोड़ा तंग करती है हाथों को और बाजुओं को, ये कम तंग करता है। तो अगर किसी के पास हेजेस हैं, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, उनके साथ शेयर भी करो। अब दूसरे नंबर पर है एलामेंडा। एलामेंडा में बहुत से कलर्स आते हैं और कुछ वैरायटीज़ हैं जो वाइन हैं, क्लाइंबर्स हैं। सभी प्लांट्स वैसे नहीं होते, तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप क्लाइंबर वाला ले रहे हो एलामेंडा, तो उसके अंदर आपको जो है वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए, प्लस पूरी धूप में लगाना है। तीसरी चीज़, आपको शुरू में ही फर्टिलाइज करना है। प्रॉब्लम यही होती है बहुत से क्लाइंबर्स के साथ, जब हम इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाद दे देते हैं, तो ये पत्तियाँ इतनी सारी आ जाती हैं और पूरी तरह से पौधा फैल जाता है। जबकि हम चाहते हैं कि पौधा कंट्रोल में रहे, इसलिए हेल्दी प्लांट है उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाद मत दो, प्रूनिंग करो। जैसे ही फेब एंड आएगा ना, तो एलामेंडा की थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देना। जो पत्तियां सूख गई हैं भर सर्दी में, कुछ मर गए थे पौधे के पार्ट्स, वो सब निकाल देना, जिससे कि स्प्रिंग में अच्छे से ग्रोथ आनी शुरू हो जाए। इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, आप देख रहे हो मेरा वाला जो है ये डार्क पर्पल कलर का है और नया पौधा है, ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने पुराना ही है। बहुत सी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, ऑल्दो कि मुझे लगता है कि मुझे मॉनसून में इसकी लोकेशन बदलनी पड़ेगी। तीसरे नंबर का प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी या आइपोमिया। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसके, और सबसे अच्छी बात यह है कि भर गर्मी में भी ये फूल देता रहता है। आप इसे बालकनी या टेरेस में भी लगा सकते हैं। देखिएगा कि आपका जो गमला है उसका कंटेनर या गमले का साइज़ जो है कम से कम 12 इंच हो। छोटे में भी लगा सकते हो, लेकिन फिर आपको पानी बहुत देना पड़ेगा पौधे को ज़िंदा रखने के लिए। तो कंटेनर साइज़ जो है 12 इंच, और गहराई भी अच्छी खासी हो, 12 इंच के करीब ही हो, 10 से 12 इंच की गहराई। वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए, मिट्टी हल्की फुल्की होनी चाहिए। दूसरी चीज़, फुल सन, कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए इस पौधे को, शेड में मत लगाओ। और फर्टिलाइज करना है शुरू में। मिट्टी के अंदर भी आप डाल सकते हो कंपोस्ट, कम से कम 20 से 30% के करीब। और उसके बाद जब फूल आने शुरू ही हुए हैं, तब भी आप एक बार फिर से कंपोस्ट डाल दीजिए। इसके अंदर ज़्यादा जो है खाद नहीं देनी है। क्या होगा, पौधा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फूल कम आते हैं, पत्तियां ही पत्तियां हो जाती हैं और आपकी सारी छत या बालकनी भर जाएगी। तो इसलिए सही तरीके से आपको इसे ट्रेन करना है, प्रूनिंग करते रहना है। ग्रोइंग सीजन के अंदर जैसी शेप चाहिए वैसी दीजिए। इन सभी प्लांट्स को कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो चाहिए, तभी ये पौधे अच्छे से जो है ग्रो कर पाएंगे। स्पेशली अगर आप बालकनी या टेरेस पर उगा रहे हैं, फिर तो आपको इनके लिए स्टेक्स का कोई केज का इंतज़ाम करना है। नंबर 4 का फ्लावरिंग क्लाइंबर है पैशन फ्लावर वाइन, जिसे राखी बेल या कृष्ण कमल भी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया पौधा है ये भी। मैंने बहुत देर से मैं चाहती थी इसे लगाना, और इस बार मैंने लगा ही लिया है। लेकिन अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, और फ्लावरिंग मुझे लगता है होगी भी नहीं, क्योंकि सर्दी में तो वैसे ही ये डॉर्मेंट होने वाला है। सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होंगी उसके बाद इसकी केयर करेंगे तो फ्लावरिंग होगी। फुल सन में लगाना है। कम से कम 14 से 16 इंच का कंटेनर लेना अगर आप गमले में उगा रहे हो। आपको इसकी रेगुलर कटाई छटाई करते रहना है, प्रूनिंग करते रहना है, शेपिंग करते रहना है। भर सर्दी में नहीं, भर सर्दी में पौधे को बचाना है, या तो किसी शेड के नीचे किसी कवर्ड एरिया में ले जाओ अगर लेकर जा सकते हो, नहीं तो इसके जो जड़ें हैं ना उसके आसपास मल्चिंग कर दो। कुछ ना कुछ स्ट्रॉ या सूखे पत्ते रख दो, जिससे कि आप इसे भर सर्दी में बचा लो। बहुत सुंदर फूल आते हैं। तितलियों को, मधुमक्खियों को ये फूल बहुत पसंद आते हैं। तो पैशन फ्लावर वाइन या कृष्ण कमल। कंपोस्ट कब डालनी है? बस अब जैसे ही फरवरी एंड आएगा एक बार फर्टिलाइज कर दो। बारी बारी से खाद मत देना, बहुत मुश्किल हो जाएगा पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करना। कुछ अपडेट्स देना चाहती थी मैं। यहाँ मूली के सीड्स जर्मिनेट कर चुके हैं, सीडलिंग्स काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। और यहाँ ये है ब्रोकली, और साइड्स पर लैटिस भी लगी है। लैटिस को मैंने 2 स्टेजेस में लगाया है। एक तो आपको दिख रहा है ये बड़े पत्ते हो चुके हैं, और ये देखो छोटे हैं, ताकि मुझे हार्वेस्ट भी इस तरह से स्टेजेस में ही। अब नंबर 5 पर ऑरेंज फ्लेम वाइन।
इसे जो है संक्रांत बेल भी कहते हैं, बहुत फायर क्रैकर प्लांट भी कहते हैं कुछ लोग। बहुत सुंदर पौधा है और सर्दी में खिलता है। पता है 14 जनवरी के अराउंड मकर संक्रांति जब मनाई जाती है, बस उसके कुछ ही टाइम पे या मतलब उससे कई बार 1-2 दिन पहले या बाद में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट चाहिए इस पौधे को, चाहे आप कंटेनर या गमले में उगा रहे हैं, चाहे आप ज़मीन में उगा रहे हैं। हिमाचल में स्पेशली मैंने देखा है बहुत से घरों का जो फ्रंटेज है ना, जो एलिवेशन है, घर कैसा दिखता है, वहाँ पर उन्होंने ये वाली वाइन लगाई होती है और बहुत प्यारी भी लगती है देखने में। जब फूल आए होते हैं, फूलों से भरा होता है घर, पत्तियां खास नहीं होती हैं फ्लावरिंग टाइम के अंदर, इतने सारे फूल होते हैं कि पूछो मत। क्या चाहिए इसे पूरी धूप चाहिए, 4 से 6 घंटे की धूप तो अच्छे से चाहिए फ्लेम वाइन को। ऑरेंज फ्लेम वाइन ना कटिंग से भी लग जाती है, रूटिंग थोड़ी स्लो होती है। मार्च में ट्राई कर सकते हो और मॉनसून सीजन के अंदर ट्राई कर सकते हो। एक और चीज़ जो आपको करनी है, पानी रेगुलरली देना है इसे, स्पेशली जब ये फ्लावरिंग कर रहा है, और हर महीने कॉम्पोस्ट डाल देनी है, बहुत ज़रूरी है। तभी अच्छे से भर भर के फ्लावर आएंगे उस टाइम पर। और जब फ्लावरिंग ख़त्म हुई है तो प्रूनिंग कर देनी है, ताकि पौधा जो है फिर से नए ग्रोथ स्पॉट के लिए तैयार हो जाए। फ्रॉस्ट नहीं सह सकता, आपके वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा गिरता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस टाइम पर जो है ये पौधा मरेगा नहीं, लेकिन डॉर्मेंट हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, गमले या ग्रो बैग में है तो मल्चिंग कर दीजिए आसपास, जिससे कि पौधे की जड़ें सेफ रहें। नंबर 6 पर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया सिर्फ बेल ही नहीं है, नॉर्मल प्लांट की तरह भी उसे ट्रेन किया जा सकता है, गमले में बॉन्जाई भी बनाया जा सकता है, बहुत से तरीके हैं। बोगनवेलिया पर मेरा डिटेल्ड वीडियो है, क्या करना है बोगनवेलिया में फ्लावरिंग लाने के लिए, बहुत सी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। उस वीडियो को भी इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी, आराम से देख लेना। इस वक्त बोगनवेलिया में क्या करना है ये मैं बता देती हूँ। दिसंबर के महीने में पानी देना कम, खाद डालना कम, क्योंकि पौधा सोने वाला है, पत्तियां झड़ेंगी, नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा प्यारा है पौधा, तो किसी शेड के नीचे ले आओ, पत्तियां फिर भी झड़ने ही वाली हैं। बस यही है कि कई बार बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाए ना तो पौधा मर जाता है, क्योंकि है तो ये ट्रॉपिकल प्लांट ना, इसे इस मौसम की आदत नहीं होती है। अदरवाइज हार्डी पौधा है। वैसे ही अगर आपका पौधा इस्टेब्लिश्ड है ना, तो उसे पानी की ज़रूरत खास पड़ती नहीं है। आपने देखा ही है कैसे हाईवेज़ के बीच में इतना इतना बोगनवेलिया लगाया होता है और इतनी फ्लावरिंग हो रही होती है, तो वो वाला डिटेल वीडियो देख लेना। अच्छा चॉइस है। इसे भी अगर आप गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हो तो 12 से 14 इंच का गमला या ग्रो बैग कम से कम ज़रूर यूज़ करो। नंबर 7 पर है रंगून क्रीपर या मधुमालती। रंगून क्रीपर क्यों कहते हैं इसे, कभी सोचा है? रंगून जो है म्यांमार, वहाँ पर एक जगह है ना, सिटी है जिसे यांगोन कहते हैं अब, पहले उसका नाम रंगून था, और इस पौधे की नेटिव प्लेस वो है। अब तो इंडिया में भी ये पौधा बहुत कॉमन है। बहुत सुंदर फूल आते हैं, शुभ माना गया है, घर के लिए भी, गमले कंटेनर में भी उगा सकते हो, ज़मीन में कोई भी पौधा ज़मीन में ज़्यादा बढ़िया चलता ही है। स्पेशली जो बेलें हैं ना, उन्हें गमलों के अंदर लगाना है तो फिर खाद का रूटीन जो है ना वो सही रखना पड़ता है। वेल ड्रेनिंग सॉइल तो चाहिए ही है इसे, पूरी धूप चाहिए। कभी कभी इसमें स्पाइडर माइट्स का प्रॉब्लम आ जाता है, तो नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हो। जब फ्लावरिंग स्लो हो जाए तो खाद भी देना कम कर दो। अच्छा, कोरिएंडर यानी धनिए की सीड्स भी जर्मिनेट हो गए हैं, ये देखो। फाइनल फ्लावरिंग क्लाइंबर है स्टार जैस्मिन। बहुत ही बढ़िया पौधा है ये भी, एक तो खुशबू तो बहुत आती ही है, ऊपर से ना हार्डी पौधा है। आप 16 से 18 इंच का गमला जो है वो लेना कम से कम इसके लिए, या ग्रो बैग, ज़मीन में तो लग ही जाएगा। और टॉप 2 इंच जब ड्राई होए ना सॉइल का, सॉइल टेस्ट, फिंगर टेस्ट करके देखना है, तब पानी देना है। ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है, मतलब अगर आप कुछ दिन पानी नहीं भी दे रहे हो, जब पौधा एक बार इस्टेब्लिश हो गया है तो ऑलमोस्ट बोगनवेलिया जैसा इसका बिहेवियर रहता है। कुछ नहीं होता, पौधे को थोड़े थोड़े साइंस दिखाएगा स्ट्रेस के, जैसे कि पत्तियां लाल होनी शुरू हो जाएंगी। भर गर्मी में आफ्टरनून सन से, वो जो दोपहर में तेज़ वाली धूप होती है ना, उससे अगर आप बचा सकते हो तो अच्छा रहेगा। और ओवरऑल प्रूनिंग करो, शेपिंग करो। पौधे में ज़्यादा फूल चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे हर महीने खाद दो। कंपोस्ट तो ठीक है, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र भी चाहिए इसे, तो स्लो रिलीज फॉस्फोरस, केले के छिलके का पानी, PROM
ये भी इसके लिए बढ़िया रहता है। प्लस बोन मील फर्टिलाइज़र, अगर प्रॉम नहीं दे रहे हो तो बोन मील दे सकते हो। दोनों, प्रॉम जो है बोन मील का ऑल्टरनेटिव है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा। और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि इस वक्त दिवाली का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न है और सोशल मीडिया भरा हुआ है। लोग अपने घर दिखा रहे हैं, नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और बहुत सजे धजे भी हुए हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये मत सोचो कि आपकी लाइफ ही बोरिंग है। बहुत सी चीज़ें लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए करते हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ और कहना चाहती हूँ, बेहिसाब हसरतें मत पालिए। जो मिला है पहले उसे संभालिए। आपके पास जो है ना, वो भी बहुत कीमती है। प्लीज़ बी ग्रेटफुल। भगवान जी का शुक्रिया कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें रोज़ थैंक यू कीजिए, क्योंकि सुबह उठ पाना ही इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा गिफ्ट है। बाकी सब गिफ्ट्स के आगे ये गिफ्ट, मतलब बाकी सब गिफ्ट्स तो क्या ही गिफ्ट्स है ना। आप उठे हो, यही बड़ी बात है। तो इसलिए अपना ध्यान रखना है। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स गेट माई हार्वेस्ट से भी मिलती रहेंगी। वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, पता चल जाएगा हमारी दिवाली कैसी रही। और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय।